Hi everyone, this is Noel sir and today we are gonna learn tense. तो हम लोग टेंस को प्रेजेंट पूरा खत्म करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू लर्न सिंपल पास्ट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट। सो यू कैन सी गाइज हियर इज रिटन सिंपल पास्ट। तो हमारा टॉपिक हो गया सिंपल पास्ट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट एक्चुअली होता क्या है? एट फर्स्ट पास्ट मीन्स क्या होता है? पास्ट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट मीन्स कंप्लीट एक्शन, यानी कि पास्ट कहने का मतलब है कि कार्य क्या होगा? काम पूर्ण होगा। कार्य पूर्ण हो। अगर काम पूर्ण होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का काम अधूरा होता है बट पास्ट का जो काम होता है हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट तो हमारा कार्य कैसा होता है? एक्शन जो हमारा होता है कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पास्ट में एक्शन कंप्लीट होगा। तो एक्शन जब कंप्लीट हो तो हम लोग इसके लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर जब भी काम कोई पूरा हो तो हम लोग V2 का यूज करते हैं। जब कार्य पूर्ण हो, कार्य पूर्ण हो तो V2 का यूज करते हैं। तो V2 का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग सीधा बात करें तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम लोग वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज करते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाए तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे हम लोग कंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? कीप इन माइंड गाइज कि जब भी हमारा सिंपल पास्ट का बात है तो हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो होता है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है और पांचवा होता है। अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है? गो, दूसरा हो जाएगा वेंट, तीसरा होता है गोन, चौथा होता है गोइंग और पांचवा क्या हो जाता है? गोज। तो इसमें से हमारा अगर सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग सिंपल पास्ट के लिए जिस फॉर्म को यूज करेंगे उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं V2। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे जिस फॉर्म को उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होने वाला है सिंपल पास्ट के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट के लिए। क्लियर? इसके अंत में क्या होता है? या है, या, ये और ए होता है। या आप बोल सकते हैं था, थे, थी। ये हमारा हो सकता है था, थे, थी। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट किसे बोलेंगे? द एक्शन, द एक्शन ऐसा कार्य which is used to show simply completed action in past। simply completed action in past। अगर हम बात करें सिंपल टर्म बात करें तो ऐसा कार्य जो पास्ट में साधारण रूप से पूर्ण हो, साधारण रूप से पूर्ण हो, यानी कि जो कार्य पूर्ण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट बोलेंगे। क्लियर गाइज? तो हमारा ये सिंपल पास्ट है कि ऐसा कार्य जो क्या हो? कंप्लीट हो, उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। क्लियर? तब सिंपल पास्ट के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि वह चला गया, इफ आई टेल यू ट्रांसलेशन के लिए कि वह चला गया, वह चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ही वेंट, ही वेंट। बिकॉज मैंने बताया कि सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। वह चला गया। मैंने उसे देखा, मैंने उसे कल यहां देखा, मैंने उसे कल यहां देखा। अब देखना का अंग्रेजी क्या होता है? देखना का अंग्रेजी होता है सी। सी होता है पहला, दूसरा क्या हो जाता है? सॉ, और तीसरा क्या हो जाता है? सीन होता है। वर्ब का सी मतलब देखना होता है, पहला सी होता है, सेकेंड होता है सॉ, तीसरा क्या हो जाता है? सीन हो जाता है। तो हमारा वर्ब का फॉर्म है सी, स और सीन है। तो
हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले जिस फॉर्म को उसका नाम है सॉ। जिस फॉर्म को हम लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सॉ है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आई सॉ हिम। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। तो कब देखा? यस्टरडे, सॉरी हियर, यस्टरडे, मैंने उसे कल यहाँ देखा। आई सॉ हिम, आई सॉ हिम हेयर यस्टरडे, मैंने उसे कहाँ देखा? यहाँ देखा। मैं अगर बात करूं, क्या यहाँ पहले यस्टरडे या बाद में हेयर नहीं लिख सकते? तो नहीं लिख सकते। पहले प्लेस आता है और उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग? टाइम लगाते हैं। कीप इन माइंड, अगर टाइम और प्लेस रहे तो पहले प्लेस को लगाते हैं, फिर किसको लगाते हैं? टाइम को यूज करते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। सो कीप इन माइंड कि जब भी हम लोग सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और कंप्लीमेंट आएगा। तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो बोलिए तो एक बार सिंपल पास्ट जैसे ही बात होगा तो एक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। और जब भी जो भी कंप्लीट पास्ट में होगा एक्शन, उसके लिए हम लोग लगाएंगे यूज करेंगे V2 लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा बोलते हैं ऐसा कार्य जो पास्ट में पूर्ण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट इट। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, V2, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कीप इन माइंड कि जैसे ही सिंपल पास्ट की बात आए तो हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। क्लियर? हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी लास्ट डे, पिछले दिन तुमने मुझे क्या किया? फोन किया। यू कॉल्ड मी लास्ट डे, पिछले दिन तुमने मुझे फोन किया। सी चीटेड, सी चीटेड हर फादर, सी चीटेड हर फादर, उसने धोखा दिया, किसे? ठग लिया, किसे? अपने पिताजी को। तो हम बोल सकते हैं सी चीटेड हर फादर। नेक्स्ट बोल सकते हैं राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने किसे मार दिया? राम ने रावण को मार दिया। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। यू लाइक्ड, यू लाइक्ड माई वीडियो, तुमने मेरे वीडियो को पसंद किया। क्लियर गाइस? सी ज्वाइंड इजी इंग्लिश, सी ज्वाइंड इजी इंग्लिश, उसने क्या ज्वाइन की? इजी इंग्लिश। तो हमारा इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर हिंदी आपको करने में दिक्कत हो कैसे? यू कॉल्ड मी, मुझे आपने फोन किया कब? लास्ट डे। सी चीटेड, उसने धोखा दे दिया, किसे? हर फादर, अपने पिताजी को। राम किल्ड रावण, राम ने किसे मार दिया? रावण को मार दिया। यू लाइक्ड माई वीडियो, तुमने मेरे वीडियो को पसंद किया। बट फ्रॉम सी ज्वाइंड इजी इंग्लिश, तो हम बोल सकते हैं उसने इजी इंग्लिश ज्वाइन की। तो हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस था। नाउ गाइस वी आर गोना रीड नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? नाउ वी आर गोना लर्न नेगेटिव सेंटेंस। फॉर नेगेटिव सेंटेंस हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। देयर इज अ वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कहने का मतलब है कि नोट का यूज होगा, नो डाउट। बिना नोट को तो निगेटिव बनने वाला है नहीं। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए इफ वी मेक स्ट्रक्चर, सो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके बाद हम लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है नोट प्लस V2, नोट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इज इट पॉसिबल? नो। सो इट कांट बी, दिस इज इनकरेक्ट। हम लोग ऐसा नहीं बना सकते। अच्छा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड, सॉरी डू या डज प्लस नोट प्लस V1, ऐसा लगाते हैं। अच्छा, डू डज का पास्ट क्या होता है? तो डू डज का पास्ट डिड होता है। डू डज का पास्ट क्या हमारा हो जाता है? डिड होता है। तो हम लोग लगाएंगे डू डज का पास्ट क्या हो जाता है? डिड। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे डिड नोट, डिड नोट। और जब डिड नोट लगा देंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे।
चलो गाइज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर बना कि नहीं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, देख सकते हैं। अब हमारा काम हो गया, सब्जेक्ट को चाहिए सिंपल पास्ट के लिए V2 चाहिए, हमारा V2 मिल गया। अब हमारा V2 मिल गया तो बाद में हमारा कौन सा फॉर्म आएगा, हमारा सेकेंड फॉर्म नहीं आएंगे, पहला फॉर्म है। कीप इन माइंड V2 प्लस V2 कभी भी यूज नहीं होता है। और इसे भी इसे नीड क्या था, इसे नीड था V2, पास्ट होने के लिए हमें V2 चाहिए, तो हमारा पास्ट मिल गया, V2 मिल गया, तो हमें अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि V2 मिल गया तो फिर हम दूसरा फॉर्म लगाएंगे, तो हम V2 अब नहीं लगाएंगे। तो हमारा V2 यहाँ मिल गया पास्ट दिखाने के लिए, और फिर लगेगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो मैं बोलूं तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया। यू डिड नॉट कॉल मी या कॉल्ड मी, कॉल मी, वो डिड नॉट कॉल मी, क्योंकि इसके बाद हम V1 लगाएंगे। V2 एक बार ही सेंटेंस में हो सकता है, और हमें पास्ट के लिए V2 चाहिए जो हमें मिल गया है डिड, तो इसीलिए यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे नहीं बुलाया। रवि ने पैसा जमा नहीं किया, रवि ने पैसा जमा नहीं किया, तो इसको हम लोग बनाएंगे रवि डिड नॉट पे मनी, रवि डिड नॉट पे मनी, रवि ने पैसा जमा नहीं किया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, हम लोगों ने कार नहीं खरीदा, हम लोगों ने कार नहीं खरीदा। we did not buy a car, हम लोगों ने कार नहीं खरीदा। तो सर गाइज हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। हमारा स्ट्रक्चर जो बना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये हमारा निगेटिव बना। नाउ वी विल लर्न इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, वी ऑल नो। एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH वर्ड क्वेश्चन होता है। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं, दोनों बनाकर कोशिश करते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे WH वर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो यस नो क्वेश्चन बनने वाला है, सो वी कैन से यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर हाँ या नो में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। तो डिड लगाए थे हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को बाहर कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड अगर कंप्लीमेंट लगाना होगा तो हम कंप्लीमेंट, एंड लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। कि जब भी हम लोग यस नो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करेंगे। इसका हिंदी क्या से शुरू होता है, हम लोग जो हिंदी शुरू करेंगे क्या से शुरू होगा। इस क्या के मतलब व्हाट लगता है क्या, सो वी कांट यूज व्हाट फॉर दिस, हम लोग डिड लगाएंगे इसके लिए। तो हम बोल सकते हैं क्या तुमने आरजेडी को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, डिड यू वोट द आरजेडी, या इसे भी बोल सकते कास्ट, डिड यू कास्ट अ वोट, डिड यू कास्ट अ वोट। हम लोग कास्ट अ वोट भी बोल सकते हैं, और सीधा वोट, वोट मतलब मतदान देना भी होता है, तो हम लोग इसे भी वर्ब बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बोलते हैं डिड यू कास्ट अ वोट टू द आरजेडी बोल सकते हैं, या डिड यू वोट द आरजेडी बोल सकते हैं। क्या तुमने आरजेडी को वोट दिया, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया। तो हम लोग बोल सकते हैं डिड ही इनवाइट मी, डिड ही इनवाइट मी। क्या उन लोगों ने तुम्हें
गाली दिया, क्या उन लोगों ने तुम्हें गाली दिया? तो डिड दे अब्यूज यू, डिड दे अब्यूज यू, क्या उन लोगों ने तुम्हें गाली दिया? सो गाइस हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में हमारा ये था यस नो था, हम लोगों ने अभी यस नो क्वेश्चन पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है WH वर्ड क्वेश्चन। हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और WH वर्ड क्वेश्चन में जो पढ़ने वाले हैं तो हमारा WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ओके हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है WH वर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तो गाइज हम लोग WH वर्ड पढ़ने वाले, क्या पढ़ेंगे? WH वर्ड क्वेश्चन। तो मैं हमारा जो है WH होने वाला है, हम लोग इसमें कुछ बदलाव करके WH बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारा ये WH देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं WH। इसको हम इसका नाम हम चेंज कर देंगे, WH इसका कर देंगे। अब हम लोग इसका नाम कर दें WH वर्ड क्वेश्चन। तो हमारे WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। WH वर्ड का मतलब क्या होता है? WH वर्ड के मतलब कहने का अर्थ है ऐसा वर्ड जो व्हाट हो, जैसे हाउ हो, वाई हो, ये सारे वर्ड को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड WH वर्ड क्वेश्चंस। तो हमारा ये WH वर्ड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले जस्ट हम लोग फिक्स कर देंगे WH वर्ड। कौन सा वर्ड? WH वर्ड। तो ए हमारा हो गया जस्ट नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। जैसे WH वर्ड में क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ पहले आएगा, उसके बाद हमारा बाकी के चीज आएगा। तो जैसे हम लोग कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, समझ गए? वाई डिड यू, वाई हम लोग बोल सकते हैं वाई डिड यू हेल्प मी, वाई डिड यू हेल्प मी, तुमने मुझे, वाई डिड यू हेल्प मी, तुमने मुझे मदद क्यों किया। हु 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 किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। when did you come here, when did you come here, कि तुम यहाँ कब आए। when did you come here, तुम यहाँ कब आए। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। अब हम लोग ऐसा थोड़ा और बचा हुआ है, हम लोग इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होता है जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे some words are, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, हम बोलेंगे some words, क्या बोलेंगे? some words are used in simple past। जैसे सिंपल पास्ट का कुछ पहचान होता है जिसे आप यूज करके पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला होता है यस्टरडे, यस्टरडे को हम लोग देखकर क्या लगा सकते हैं, कल, इसका मतलब क्या होता है, कल, यानी कि बीता हुआ कल। लास्ट डे, लास्ट डे, मंथ, ईयर और वीक, मिनिमम हो सकता है। या अगो, एजीओ होता है, जैसे हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर जब भी पोस्ट करते हैं तो लिखा था कि 2 मिनट्स एगो, 3 मिनट्स एगो। उसके बाद प्रीवियस, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रीवियस, प्रीवियस डे, मंथ, ईयर, ऐसे वर्ड सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग टुडे, टुडे का भी यूज कर सकते हैं पास्ट में, नो प्रॉब्लम। सो गाइज हमारा यहीं पर सिंपल पास्ट खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस एंड दैट विल बी वेरी इजी। सो गाइज इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वॉच केयरफुली एंड इट विल हेल्प यू टू improve your English। So guys हम लोग सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। And one thing I would like to request you guys,
Don't forget to subscribe and share with your friends. Do support me, and your support will give me a strength to work. So guys, यही पे खत्म करें. So till then, keep laughing, keep smiling. Have a nice day. We will meet in next video.